नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बढ़ने से पहले हम एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की बड़ी उम्मीद। डोमिनिका की सरकार ने कहा चौकसी को भेजा जाएगा भारत। हाईकोर्ट ने आज फिर की सुनवाई। कैबिनेट की बैठक में भिड़े गहलोत के मंत्री। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह और मंत्री शांति धारीवाल ने एक दूसरे को खरी खोटी सुनाई। देख लेने की तरकीब दी। सोशल मीडिया पर तैनात हुए ग्रीवांस ऑफिसर। यूजर के कहने पर व्हाट्सएप फेसबुक को हटाना पड़ेगा। आपत्तिजनक कंटेंट या पोस्ट देश में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम हो चुके हैं लागू। वैक्सीनेशन पॉलिसी पर केंद्र की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 18 से 44 साल के लोगों का पेड वैक्सीनेशन मनवाना और तर्कहीन फैसला। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का फैसला कहा खर्च। और अब खबर देखते हैं विस्तार से। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को डोमिनिका के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया है। इससे पहले चौकसी के मामले में डोमिनिका के हाई कोर्ट में 3 घंटे सुनवाई हुई थी। वहीं हाई कोर्ट की जज ने चौकसी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था और चौकसी के मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई थी। वहीं आज फिर सुनवाई होगी और चौकसी के प्रत्यर्पण पर भी फैसला आ सकता है। हालांकि यह साफ नहीं है कि मेहुल को पहले एंटीगुआ भेजा जाएगा या फिर सीधे भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया जाएगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक डोमिनिका सरकार ने चौकसी को भारत भेजने की बात कही है। राजस्थान कांग्रेस में कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल और शिक्षा मंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आपस में भिड़ गए। दोनों नेताओं में पहले कैबिनेट की बैठक में जमकर बहस हुई। फिर बैठक खत्म होने के बाद दोनों ने बाहर आकर एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दे डाली। वहीं टकरार बढ़ता देख साथी मंत्रियों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं पर फैसले के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। देश में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम लागू हो चुके हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रीवांस ऑफिसर को रखना जरूरी हो गया है। वहीं व्हाट्सएप और ट्विटर ने ग्रीवांस अफसरों की ज्वाइनिंग भी करा दी है। नए नियमों के मुताबिक जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी रखने होंगे। ये सभी भारत में रहने वाले होने चाहिए। आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाना जरूरी है। कोरोना महामारी के समय दवा, इलाज, ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अहम सवाल पूछे हैं। हालांकि सरकार ने इस दौरान जब कोर्ट के अधिकारी पर सवाल उठाया तो अदालत ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि जब लोगों के अधिकारों पर हमला हो तो वह खामोश नहीं रह सकता। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि कोर्ट सरकारी नीतियों में दखल नहीं दे सकता। इस पर कोर्ट ने कहा संविधान ने हमें जो भूमिका सौंपी है हम उसका पालन कर रहे हैं। संविधान के मुताबिक जब कार्यपालिका लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका मूक दर्शक न रहे। साथ ही देश में 18 से 44 साल के लोगों के पेड वैक्सीनेशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना और तर्कहीन बताया है।
राजधानी भोपाल में पिछले 5 दिनों से जूनियर डॉक्टर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी के 450 जूनियर डॉक्टर सहित प्रदेश के 3500 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर के अध्यक्ष हरीश पाठक ने कहा कि हम पिछले 6 महीने से अपनी मांगों को रख रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए हमने अपनी मांगों को दबाया और निरंतर काम करते रहे। वहीं उन्होंने कहा कि 6 मई को चिकित्सा शिक्षा मंत्री के द्वारा हमें मौखिक आश्वासन दिया गया था कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा और इस पर लिखित आदेश जारी होंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया है, जिसके चलते हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। वहीं कहा कि हमारी एकजुटता को तोड़ने के लिए पुलिस ने मेरे घर जाकर मेरे परिवार की जांच पड़ताल की, साथ ही मुझ पर एस्मा लगाने की बात भी कही। राजधानी में लॉकडाउन लगे लगभग 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। वहीं व्यापारियों में बिजली के बिलों को लेकर परेशानी अभी से देखी जा रही है, जिसको लेकर खबर भारत ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से बात की, जिस पर मंत्री ने कहा कि अंतरिम खपत के बिल न लिए जाएं, इसके लिए शासन स्पष्ट निर्देश है। वहीं मंत्री ने कहा कि इस तरह शिकायतों को दूर किया जाएगा और वास्तविक खपत के लिए ही बिल जारी होंगे। देखिए, अंकलित खपत के बिल न दिए जाने के शासन स्तर पर बड़े स्पष्ट निर्देश हैं। ऐसी शिकायतें होंगी, उन्हें दूर किया जाएगा। वास्तविक खपत है वो खपत के बिल लोगों को जारी होंगे और उनमें कोई शिकायत होगी तो उसको मैं ठीक करूंगा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ब्लॉक नरसिंहगढ़ के नगर बोड़ा में मैं हूं कोरोना वॉलंटियर अभियान के तहत जन जागरूकता रैली निकाल गई, जिसमें मुख्य रूप से जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विष्णु प्रसाद, नगर एवं ब्लॉक समन्वयक खजान सिंह, राजपूत वैक्सीनेशन प्रभारी भूपेंद्र सिंह द्वारा सेक्टर तलेन व बोड़ा के कोरोना वॉलंटियर्स को किट प्रदान कर पूरे नगर में जन कल्याण रैली निकालकर लोगों को मास्क व कोरोना वैक्सीन के लिए प्रेरित किया गया। वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करते हुए हमारे सभी ऐसे कार्यकर्ता जो नगर में निकले थे और मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से ऐसा आह्वान किया गया है कि अधिक से अधिक वैक्सीन लगे। इसके लिए ऐसे वॉलंटियरों ने एक बीड़ा उठाया है कि हम नगर में और प्लस आसपास के गांव में हम लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे अधिक से अधिक वैक्सीन लगे और मास्क अनिवार्य रहे। आजकल अंधविश्वास के आगे सारे वैक्सीन और डॉक्टर फेल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजगढ़ जिले के चाटूखेड़ा ग्राम पंचायत में सामने आया, जहां पर कोरोना को लेकर लोगों को देवताओं के नाम पर अंधविश्वास के भ्रम में धकेला जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर 2 महिलाओं को देवी प्रकट होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे हाथ का जल पीने मात्र से कोरोना गांव में नहीं आएगा और अगर किसी को हो भी गया तो वह व्यक्ति जल पीने से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही बरतने के बाद भी प्रशासन देर तक नहीं पहुंचा। अब बहुत देर बाद पहुंचने के बाद तब कहीं जाकर प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारियों मौके पर पहुंचे और लोगों को हिदायत देते हुए 4 लोगों पर कोरोना प्रोटोकॉल व धारा 144 के उल्लंघन करने के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को गंभीरता से लिया गया। कार्यक्रम हुआ था तो कल ही पुलिस को सूचना मिल गई थी और उसके बाद जो है पुलिस तत्काल मौके पर भी गई, तहसीलदार महोदय के साथ में गई थी और वहाँ पर लोगों को इस तरह के कार्यक्रम न करने के बारे में समझाइश दी गई थी और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया था उनके विरुद्ध थाने खुजनेर में अपराध भी दर्ज किया गया है। ये अपराध क्रमांक है 187/21 और उसमें धारा लगाई है IPC की धारा 188, 188, IPC धारा 269, 269, IPC की धारा 270, 270। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम की 2005 की धारा 51B भी लगाई गई है। इसमें नामजद 4 आरोपी हैं जो ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। इसके अलावा अन्य भी आरोपी हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये कोरोना भगाने के लिए
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हेमराज सिंह जुड़ चुके हैं। हेमराज, राजगढ़ में अंधविश्वास को लेकर जो चाटुखेड़ा है उसमें अंधविश्वास को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या है इस पर पूरी जानकारी आपके पास? जी देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ दिनों से चल रहा है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की गाइडलाइनों को अंधविश्वास में लेकर लोग इसको सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। बड़ा मामला देखने में ये आ रहा है कि राजगढ़ जिले के समीपस्थ ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर की दूरी पर चाटुखेड़ा गांव है। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में अंध भक्तों को लेकर ये मामला हुआ है, तो क्या ये एक बड़ा विषय है कि प्रशासन को इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए, क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या वहां पर जो स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट बनाया गया था उसको इस बात की जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो उन्होंने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को ये क्यों नहीं बताया? कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी बात है कि इतना कोरोना काल चलते हुए भी ऐसे अंधविश्वासों में लोग जी रहे हैं। कोरोना को भगाने के नाम पर जो ये गाइडलाइन है इसका उल्लंघन किया जा रहा है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जानकारी यह रहेगी मैम कि कोरोना को लेकर शासन प्रशासन सहित पूरा अमला इसमें लगा हुआ है, लोगों को जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, मगर फिर भी लोग इतने अंधविश्वासों में क्यों जी रहे हैं? कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर अंधविश्वास में लोग जीते हुए नजर आ रहे हैं। और इतनी बड़ी बात प्रशासन के सामने, प्रशासन की नाक के नीचे हो गई। कोरोना का इलाज करने के बजाय यहाँ पर लोग, आप देख रहे हैं कितनी संख्या में लोग हैं, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, बिना मास्क के कई लोग घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना को नियंत्रण नहीं हो रहा, जबकि और कोरोना बांटा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे लोग पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? ये प्रशासन जी मैम, अभी जानकारी में थाना प्रभारी जी से जानकारी के बाद सामने आया है कि वहाँ पर जो 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है प्रोटोकॉल का उल्लंघन और धारा 144 का उल्लंघन करने पर 188, 279 के तहत 5 लोगों पर धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज की गई है। वहाँ पर जो संबंधित 2 महिलाएं जो अपने आप को देवी बता रही हैं, देवी का रूप बता रही हैं, उन पर 2 लोगों पर उन पर एफआईआर हुई है। साथ ही जो 2 कोतवाल जो थे उनके साथ, उन पर भी इन धाराओं के सहित प्रकरण दर्ज किया गया है। हेमराज, हमने पहले भी ऐसे दावे देखे हैं जहां पर ऐसे दावे आते रहे हैं राजगढ़ के आसपास के इलाकों से कि 2 देवियों को पहले सपने में परियां आती थी, 2 महिलाओं को, जो अगर कहती थी उनके जल छिड़कने से कोरोना ठीक हो जाता है। और अब ये दूसरा मामला आया है जहां पर ये बोला जा रहा है कि 2 महिलाओं को देवी आती हैं और उनका जल पीने से कोरोना ठीक हो जाता है। तो क्या जी मैम, बात सही है कि यहाँ पर आजकल राजगढ़ जिले में ऐसा कुछ अंधविश्वासों का मामला कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले की इसी गांव की घटना है कि यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के तहत एक मामला सामने आया था, जहां पर प्रशासन ने जाकर वहां पर समझाइश भी दी थी। बावजूद इसके फिर इस घटना को दोबारा अंजाम दिया गया है इतनी बड़ी संख्या में। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन पर भी एक सख्त सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाहियों में छोटी सी कार्रवाई करके बचता हुआ नजर आएगा? इसमें सीधे से ये देखा जा रहा है कि जो प्रशासन है और जनता है उन दोनों का तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। जी मैम, जी, प्रशासन और जनता का तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। प्रशासन भले ही लाख दावे कर रही है जन जागरूकता अभियान को लेकर, मगर ग्रामीण जनता में इसका कहीं असर कम नजर आ रहा है। हेमराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से हेमराज ने हमें बताया कि वहां पर जो जनता है अंधविश्वास के चलते किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है और अंधविश्वास में आकर कोरोना जो वैक्सीनेशन है उसे लगाने से भी वहां के लोग इनकार कर रहे हैं। आज हमने देखा अंधविश्वास के आगे सारे वैक्सीन और डॉक्टर फेल हो गए हैं। एक ये राजगढ़ का मामला है, राजगढ़ के चाटुखेड़ा के ग्राम पंचायत के सामने आया है, जहां पर कोरोना को लेकर लोगों में देवताओं के नाम पर अंधविश्वास बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि 2 महिलाओं को
देवियां आती हैं और वो देवियों के जल पीने से कोरोना खत्म हो जाता है। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से अंधविश्वास वाली बातें हैं। कोरोना जल पीने से अगर चला जाता तो इतनी सारी जो वैक्सीन्स हैं, इतने सारे जो सरकार वो निकाल रही है, इतने सारे प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, वो अब तक नहीं हो पाता। अंधविश्वास के आगे सारे वैक्सीन और डॉक्टर फेल हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला हम आपको राजगढ़ जिले के चाटूखेड़ा ग्राम का बता रहे हैं, जहां पर लोग कोरोना को लेकर अंधविश्वास में जी रहे हैं। लोगों का मानना है कि देवताओं के नाम पर 2 देवियां आती हैं और उनके जल पीने से कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जी हाँ, हम आपको बता रहे थे नरसिंहगढ़ राजगढ़ की चाटूखेड़ा ग्राम की ये खबर। हमारे साथ इस खबर के लिए प्रदीप शर्मा राजगढ़ से जुड़ चुके हैं, जो कि वहां के एसपी हैं। तो प्रदीप जी, पुलिस प्रशासन ने अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करी है? राजगढ़ के जो लोग हैं वहां पर अंधविश्वास फैला हुआ है, लोग वैक्सीन को लेकर वो कर रहे हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं। तो इस पर पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस मामले को लेकर? देखिए, पहले तो ये वैक्सीन के संबंध में नहीं था। बेसिकली यहाँ पर कुछ जो हमारे गांव क्षेत्र में होते हैं, सभी जगह माता आती हैं, तो उसको लेकर लोग मानते हैं इस तरह की अंधविश्वासों में। इसको लेकर तब जो लोग इसमें आयोजन में शामिल थे, जो परिवार इसमें शामिल था, उन सभी के ऊपर FIR कर दी गई है। और साथ ही वहां पर हमारे द्वारा एक कैंप लगाया गया है, जिसमें माइकिंग के माध्यम से खुद थाना प्रभारी, तहसीलदार लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि कृपया कर इस तरह के अंधविश्वास में ना जिए। इस तरीके से आप कोरोना से नहीं बच सकते। कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, वो टीकाकरण है। कल के बाद से उसका इम्पैक्ट देखने में भी आया है। काफी लोगों को उसके संबंध में जागरूकता भी आई है। लोगों को रियलाइज हुआ है कि ये सब चीजें करना उनके परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। और अब मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों का परिवर्तन हुआ है लगातार संबोधन की वजह से, वो जल्दी वैक्सीनेशन में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। जी, तो अब तक इस पर किसी की गिरफ्तारी हो पाई है या फिर? हमने अभी मामला दर्ज किया है। पहला प्रयास हमारा ये है कि हम लोगों को इससे जागरूकता लाएं। हमने जो कार्रवाई करी है उसके माध्यम से लोगों में जागरूकता लाएं और लोगों को इस बात से दूर करें कि इस तरह के अंधविश्वासों में यकीन ना करें। जो साइंटिफिक तरीके हैं, जो मास्क लगाना है, हमें आपस में दूरी बनाकर रखना है और साथ ही वैक्सीनेशन कराना है। हमारा पहला प्रयास अभी ये है कि हम लोगों को इस अंधविश्वास से बाहर निकाल के प्रकाश की तरफ ले सके, जिससे वो आगे बढ़ के खुद ही वैक्सीनेशन कराए और आगे से इस तरह की गतिविधियों में, चाहे कोविड से रिलेटेड हो या अन्य चीजों से रिलेटेड हो, इस तरह की गतिविधियों में शामिल ना हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक और ऐसा मामला देखा है जहां पर कई ऐसे आसपास के जो गांव हैं, वहां से एक ऐसे मामले आ रहे हैं कि लोग बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और इस तरीके के जो अंधविश्वास है इसे मान रहे हैं। तो इस अंधविश्वास को लेकर और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के उल्लंघन को लेकर आपके मतलब प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, लगातार आज भी हमारे यहाँ जितने टोटल गांव हैं, सभी जगह हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, साथ में प्रशासन से जो पटवारी हैं, वो सभी जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में हो रही है, 4-4, 5-5 लोगों के ग्रुप में हो रही है। जो गांव के प्रबुद्ध लोग हैं उनको जाके ये बात समझाइश दी जा रही है और एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कई दिनों में देखने को मिला है। काफी जगह आप लोग देख रहे होंगे कि काफी जगह लोग खुद ना बाहर जाना चाहते हैं, ना किसी को आने देना चाहते हैं। सभी तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम लोगों ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए निरस्त किए हैं। ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो लगातार चलता रहेगा। हमारा टारगेट है कि हमारे जितने टोटल करीबन 1800 गांव हैं, हम प्रत्येक दिन हर गांव को विजिट करें, एक एक पुलिसकर्मी विजिट करें। इसमें कई जगह हम लोगों ने उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जोड़ा है, जहां हम वीडियो कॉल के माध्यम से भी लोगों को लगातार संपर्क में बने रहते हैं और अगर इस तरह का कोई आयोजन होता है या इस तरह की कोई चीज होती है तो तत्काल सूचना देने के लिए अवगत कराते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक लंबा प्रक्रिया है, इसमें हम सभी को लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रशासन मेहनत कर रहा है, हमारे मीडिया के साथी मेहनत कर रहे हैं, हम जल्दी इस पूरे अवेयरनेस को सभी जगह पर फैला सकेंगे। इस तरह की अपवाद की घटनाएं जो होती हैं उस पर तत्काल FIR की जाएगी और उसके बाद FIR के बाद दोबारा से उनको समझाइश का एक प्रक्रिया चालू की जाएगी, जिससे लोगों को समझ में आए कि जो किया गया वो गलत है और हमें साइंटिफिक तरीकों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
भगाने के लिए राजधानी भोपाल में लगातार हो रही वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं निरंतर बढ़ती जा रही इन आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला थाना बिलखिरिया क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक अज्ञात लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त पिपलानी थाना क्षेत्र के निवासी मुंशीलाल के रूप में हुई है, जिसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भदौरिया ने बताया कि इस मामले में मृतक के साथ ही मजदूरी करने वाला व्यक्ति संदेही पाया गया है। बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। एक मुंशीलाल हैं, उम्र लगभग 50 है, मजदूर है मूल पेशे से। कल इनकी बॉडी मिली थी जिसमें हेड इंजरी थी मेजर। डेड बॉडी के जब शिनाख्त हुई तो मुंशीलाल के रूप में निकले। आनंद नगर के रहने वाले हैं जी, पिपलानी थाना अंतर्गत। मूलतः इनकी हत्या की गई है। इनके बारे में अभी तक जो हत्या के प्रकरण की विवेचना में प्रमुख संदेही इन्हीं के साथ का एक मजदूर आ रहा है, जो अभी मौके से फरार है। कुछ है, इसके लिए विशेष टीम लगी है। जल्दी ही उस प्रमुख संदेही को पकड़ ली जाएगा और घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल खबर भारत में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। एक मुंशीलाल हैं।